हेलो बच्चों। तो हम पढ़ने वाले हैं आज मेंडलवाद, मेंडलिज्म। इससे पहले बच्चों हमने जेनेटिक्स के जितने भी टर्मिनोलॉजी थे, परिभाषिक शब्द थे, सबको कंप्लीट किया है। अगर आपको टर्मिनोलॉजी से कोई दिक्कत है तो आप पीछे वीडियो जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, मेंडलवाद, मेंडलिज्म, हम क्यों मेंडल के बारे में पढ़ते हैं, क्या ज़रूरत थी, ठीक है ना। तो मेंडल ने बहुत ही महान काम किया है जेनेटिक्स में, जिसको भूला नहीं जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करेंगे ग्रेगर जोहान मेंडल की, तो ग्रेगर जोहान मेंडल का जो जन्म हुआ था 1822 में और इसका जो डेथ हुआ था 1884 में। मेंडल का जन्म 22 जुलाई मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के, ध्यान से सुनना, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया बोला गया है, ऑस्ट्रिया के हाइजेनडॉर्फ राज्य के साइलेंसियन गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? साइलेंसियल गांव में हुआ था। मेंडल ने ब्रून सिटी, ऑस्ट्रेलिया की एक शहर है ब्रून सिटी, ब्रून सिटी के अगस्टियन मोनेस्ट्री में, मोनेस्ट्री का मतलब होता है ये जो चर्च वर्च होते हैं, उसी की बात हो रही है। मेंडल ने ब्रून सिटी ऑस्ट्रिया के अगस्टियन मोनेस्ट्री में पादरी का काम किया था। इससे पहले जो मेंडल थे, उन्होंने चर्च में क्या किया था? पादरी का काम किया था। मेंडल एक बहुत मतलब बात करें तो ये टीचर भी थे। टीचर, ये फिजिक्स भी पढ़ाते थे, ये नेचर साइंस पढ़ाते थे, जो नेचुरल साइंस होता है उसको पढ़ाते थे। नेचुरल साइंस से बच्चों मतलब है जीव विज्ञान से। और ये गणितज्ञ भी थे, ये गणित भी पढ़ाते थे। तो ये फिजिक्स भी पढ़ाते थे, गणित भी पढ़ाते थे और बायोलॉजी के भी ये अच्छे टीचर थे। तो अगर हम बात करेंगे बच्चों, इन्होंने क्या किया था? मेंडल ने उद्यान मटर, जो गार्डन पी होता है, उस पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है बच्चों, मटर दो प्रकार का होता है, एक होता है उद्यान मटर और एक होता है स्वीट मटर। स्वीट मतलब इसको स्वीट पी बोलते हैं। इन्होंने, मेंडल ने उद्यान मटर पर 7 वर्षों यानी कि 1856 से लेकर 1863 तक, कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक काम किया था। ठीक है ना, संकरण प्रयोग किया था, हाइब्रिडाइजेशन वाला प्रयोग किया था। इसलिए मेंडल ने क्या किया था? टेस्ट क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था। इन्होंने तमाम तरह की क्रॉस कराए थे और जो रिजल्ट आया, ठीक है, उसको प्रकाशित करने के लिए सोचे। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे बच्चों, इन्होंने कार्य प्रारंभ कब किया था? 1856 में। संपन्न कब किए? 1863 में। यानी कि 1856 में शुरू किए और 1863 में इसको समाप्त कर दिए। और फिर कार्य का प्रकाशन पब्लिश करने के लिए 1865 में इन्होंने एक जर्नल नेचर फॉर सिंडेवियर, ठीक है ना, नेचर फॉर सिंडेवियर जर्नल के जो प्रकाशक है नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून, इनका जो ये एक तरह से मैगजीन होती है, जिस तरह से मैगजीन छपती है उसी तरह का ये मैगजीन है। ठीक है, कौन सी मैगजीन है? नेचर फॉर सेडेनवेरियर। और यहाँ पे इस मैगजीन में उन्होंने अपना ये जो काम किया था, प्रयोग किया था, छपवाया था। ये मैगजीन कोई प्रसिद्ध मैगजीन नहीं थी, जिस तरह से आज हम लोग देखते हैं कि बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध, ये मतलब बहुत एक लोकल टाइप की मैगजीन थी। और उसमें इन्होंने अपना जो कार्य किया था, प्रयोग किया था पी मटर पर, उसको छपवाया था। इनके जो शीर्षक थे पेपर के अंदर, मैगजीन के अंदर, एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इस शीर्षक के नाम से इन्होंने अपने प्रयोग को प्रकाशित कराया था, एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट्स हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है बच्चों, उनके कार्य को मान्यता मिले बिना ही, उनके कार्य को मान्यता मिले बिना ही 1884 में किडनी के रोग, जिसको ब्राइट्स डिजीज बोलते हैं, के कारण उनकी मृत्यु हो गई। सॉरी। तो इनको मतलब अगर बात करेंगे बच्चों, तो ये अपना कार्य समाप्त तो नहीं कर पाए थे। ठीक है, और अरे सॉरी, कार्य तो कर लिए थे लेकिन इनके कार्य को मान्यता नहीं मिला था। ठीक है, क्योंकि मैगजीन वैसे नहीं मिलती और उस टाइम के साइंटिस्ट इस तरह की मैगजीन को नहीं पढ़ा करते थे और ये उतना उस समय ख्याति प्राप्त नहीं कर पाए, जीते जी। ठीक है ना, उनके कार्य को मान्यता मिले बिना ही 1884 में किडनी के रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो ये इनके मतलब कार्य है।
ठीक न? किस तरह से इन्होंने प्रयोग किया और इसके आगे भी हम बात करेंगे। मेंडल के कार्य की पुनः खोज। मेंडल ने बहुत बड़ा काम किया था, लेकिन उस समय लोग उसको समझ नहीं पाए थे। समझने का कई रीज़न थे, उस समय के जो साइंटिस्ट थे, डार्विन है, ठीक है ना? उसका बोलबाला था और उसी पर लोग ज़्यादा ध्यान देते थे। मेंडल की तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। रीज़न भी था कि मेंडल अपने प्रयोग के अंतर्गत मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ किए थे और मैथमेटिक्स ऐसी लैंग्वेज है जिसको लोगों को समझ में बहुत कम आती है, ठीक है? तो इस वजह से भी लोग इन पर ध्यान नहीं दिए और कोई खास मैगज़ीन में भी इन्होंने अपना कार्य को नहीं छपवाया था, प्रकाशित नहीं कराया था। तो मेंडल के कार्य की पुनः खोज, मेंडल की मृत्यु के 16 वर्षों के बाद, देखो कितने दिनों तक ठंडे अवस्था में इनका प्रयोग रहा, 16 वर्षों तक। 7 वर्षों तक प्रयोग किए, मैगज़ीन में छपवाए भी और उसके बाद भी वे ख्याति प्राप्त नहीं कर पाए। मेंडल की मृत्यु के 16 वर्षों के बाद 3 वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से, ये 3 वैज्ञानिक अलग-अलग देश के थे, स्वतंत्र थे, एक-दूसरे को बहुत दूरी पर थे, ठीक है ना? स्वतंत्र रूप से सन 1900 में मेंडल के कार्यों की पुनः खोज की। सन 1900 में मेंडल के कार्यों की पुनः खोज की। कौन-कौन से वैज्ञानिक थे बच्चों? तो पहला वैज्ञानिक है कार्ल कोरेंस, जर्मनी के थे। इन्होंने मक्के के पौधे पर प्रयोग किया था। जिस तरह से मेंडल ने पी पर यानी कि मटर के पौधे पर प्रयोग किया था, उसी तरह से कार्ल कोरेंस ने मक्के के पौधे पर प्रयोग किया था। ह्यूगो डी ब्रिज बच्चों ये म्यूटेशन की खोज करता है। म्यूटेशन जो परिवर्तन होता है उसकी खोज करता है। ह्यूगो डी ब्रिज ये हॉलैंड के थे। इवनिंग प्राइम रोज पौधे पर कार्य किया। इवनिंग प्राइम रोज पौधे पर कार्य के अपना प्रयोग किए और जो थर्ड वैज्ञानिक थे इरिक ओन शेरमार्क शेरमैक इरिक ओन शेरमैक ये ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे। खास बात है बच्चों ये तीनों ही स्वतंत्र रूप से अपना-अपना कार्य कर रहे थे, अपना-अपना प्रयोग कर रहे थे। तीनों अलग-अलग देश से थे और तीनों ने ही खोज कर रहे थे, मेंडल के पुनः कार्यों की खोज किए थे। ठीक है? अब उस समय एक कंडीशन था, इनको भी मैगज़ीन में छपाना था, तो उस समय मैगज़ीन का एक रूल होता था कि मैगज़ीन के अंदर वही चीज़ प्रकाशित होंगी, जो पहले किसी ने न किया हो, वह काम पहले किसी ने न किया हो। तो इसके लिए ये तीनों क्या किए, पुराने मतलब जो अखबार होते हैं, मैगज़ीन होते हैं, उनको पढ़ना शुरू किया। तो कहीं न कहीं यहाँ पर कार्ल कोरेंस को एक चीज़ मिली, जो मेंडल ने प्रकाशित किया था, ठीक है ना? अपना जिस मैगज़ीन में प्रकाशित किया था प्रयोग, वो चीज़ मिली और उन्होंने उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद उन लोगों को ख़्याल आया कि ओह! आई सी मैं जिस बात की खोज किया हूँ, ये तो किसी ने पहले ही कर दिया है, बहुत पहले। ये किसी ने दादा ने ये काम करके चला गया है। तो कार्ल कोरेंस ने जो मेंडल के जो निष्कर्ष थे, ठीक है ना? मेंडल के जो निष्कर्ष थे, उसको ही 2 नियम बनाया था। ह्यूगो डी ब्रिज ने जर्नल फ्लोरा में 1901 में मेंडल के कार्य को पुनः प्रकाशित किया। ह्यूगो डी ब्रिज, जर्नल फ्लोरा, ये फ्लोरा मैगज़ीन का नाम है और मैगज़ीन में 1901 में मेंडल के कार्य को पुनः प्रकाशित किया। ये मेंडल के कार्य से बहुत प्रभावित हुए और उनके कार्य को पुनः प्रकाशित किया। कार्ल कोरेंस ने नियमों मेंडल के निष्कर्षों को 2 नियमों में परिवर्तित किया। ठीक है ना? यानी कि आनुवंशिकता मेंडलवाद के जो नियम हैं, ये कार्ल कोरेंस जो मेंडल के 2 निष्कर्ष थे, उन्हीं निष्कर्षों को कार्ल कोरेंस ने एक नियम बनाया था। पहला नियम पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेपरेशन और दूसरा नियम है स्वतंत्र अभिवन का नियम। ये स्वतंत्र अभिवन का नियम बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है, पृथक्करण का नियम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? इससे एक और लॉ हम लोग पढ़ते हैं आनुवांशिकता में, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंसी, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में बच्चों एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है ना? जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंसी या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये अपवाद जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है बच्चों, ये कार्ल कोरेंस ने ही खोज डाला था, ठीक है ना? हालाँकि नियम हम उसी को बोलते हैं जो सर्वव्यापी सत्य हो, हर जगह वो नियम लागू हो तो उसी को नियम बोलते हैं। लेकिन लॉ ऑफ डोमिनेंसी है, उसमें कुछ अपवाद पाए गए, ठीक है ना? तो अपवाद की जो खोज किए थे, कार्ल कोरेंस ने किए थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी की। आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि इतना सब कुछ होते हुए भी आखिर क्यों जो मेंडल का कार्य था, वो छिपा रहा? ठीक। मेंडल के कार्यों के छिपे रहने के कारण, बच्चों मेंडल के कार्यों के छिपे रहने के कारण लगभग 16 वर्षों तक, ठीक है ना? 16 वर्षों तक, ठीक है ना?
मेंडल के कार्य क्या थे? छिपे थे। 16 वर्ष लगभग 35 वर्ष मान लेते हैं, 35 वर्ष तक। क्योंकि मेंडल की अगर बात करेंगे, तो मेंडल ने 1856 में कार्य किया था, 1863 में कार्य का समापन हुआ था और 1865 में उसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है ना? उसके बाद 1900 ईस्वी में उसके कार्यों की पुनः खोज की गई और कार्यों की खोज करने वाले 3 साइंटिस्ट हम बताए हैं कौन-कौन से? कार्ल कुरैन्स, ह्यूगो डुब्रिच, एरिक वॉन शेरमार्क। तो ये 3 वैज्ञानिक थे जो इनके कार्यों की खोज की थी। इनके कार्यों के छिपे रहने 35 वर्ष तक इनका कार्य छिपा रहा। 35 वर्ष बहुत लंबे समय होते हैं बच्चे, ठीक है ना? और इस दौरान अगर हम बात करेंगे तो मेंडल के कार्यों के छिपे रहने के जो कारण हैं, क्या-क्या हैं? तो सबसे पहले कारण है बच्चों, संचार व्यवस्था आसान न होने से। संचार व्यवस्था उस समय बहुत कम थी, उतना व्यवस्था नहीं था, मैगज़ीन जो भी छपते थे, ठीक है ना? तो लोकल मैगज़ीन में इन्होंने अपना छपवाया था, उतना बड़े स्तर पर इनका प्रचार नहीं हो पाया था। मेंडल के अनुसार कारक अस्थायी होते हैं। मेंडल जब भी बोलता था, तो यही बोलता था कि लक्षण को नियंत्रित करने वाला कारक होता है और कारक अस्थायी होते हैं। ठीक है, लोगों ने उनकी बात सुनी, लेकिन लोगों के मन में क्वेश्चन भी आया, जो उस समय के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्वेश्चन कहा किया कि कारक जो होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है? अस्थायी होते हैं, मान लेते हैं कि अस्थायी हैं। लेकिन अगर ये कारक अस्थायी होते हैं, तो फिर भी हम मानव में या फिर प्राणियों में इतनी विभिन्नताएँ क्यों हैं? तो मेंडल इस पर जवाब नहीं दे पाते थे। ठीक है, वो कोई मतलब वो नहीं था कि मेंडल की यहाँ पे गलती है, क्योंकि उस समय क्रोमोसोम की भी खोज नहीं हो पाई थी। बहुत चीज़ें क्रोमोसोम, माइटोसिस, मियोसिस ये सब बाद में आए थे, इनकी खोज हुई थी। ठीक है? तो मेंडल से पूछा जाता था, ठीक है, तुम बार-बार चिल्लाते रहते हो कि लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक हैं और कारक अस्थायी होते हैं, विविक्त इकाई यानी कि मिश्रित नहीं होते हैं। लेकिन यह बात उनके समकालिक वैज्ञानिक द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता था। उन जो समकालिक वैज्ञानिक थे, उनसे क्वेश्चन करते थे, कि ये कारक अस्थायी होते हैं, फिर भी हम सब में विभिन्नताएँ क्यों हैं? हम एक जैसे क्यों नहीं दिखते हैं? हम एक हमारी हाइट, हमारे स्किन कलर एक जैसे क्यों नहीं होता है? तो मेंडल इसका जवाब नहीं दे पाते थे। वो तो बस इतना ही बोलते थे सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक कि लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक होते हैं और कारक अस्थायी होते हैं। इनके ज़ुबान पे यही चलता था जब भी वो किसी से मिलते थे। तो उनसे क्वेश्चन किया जाता था, वे जवाब नहीं दे पाते थे, क्योंकि उस समय क्रोमोसोम की खोज नहीं हो पाई थी। डीएनए क्या होता है, इसकी भी खोज नहीं हो पाई थी। डीएनए ये जितने भी अ, आनुवांशिक चीज़ें हैं, इनकी खोज उस समय हो नहीं पाई थी। खुद ये मेंडल ने ही शुरू किया था खोज करना। मेंडल द्वारा अपने अध्ययन में गणित का प्रयोग, ये तीसरा इनका कारण, इनके कार्य का छिपे रहने का, अपने अध्ययन में गणित का प्रयोग उस समय के अनुसार पूर्णतः एक नई बात थी। मेंडल को मतलब एक टीचर थे, उनको भौतिक विज्ञान का भी नॉलेज था, जीव विज्ञान का भी नॉलेज था और मैथ का भी नॉलेज था। तो उस कंडीशन में अगर मेंडल की बात करेंगे बच्चों, तो मेंडल जो भी अपने प्रयोग किए थे, उस प्रयोग में मैथमेटिक्स का बहुत यूज़ किए थे और यूज़ करने की वजह से लोगों को उनकी बातें समझ में नहीं आती थी। वो मैथ्स, भाई मैथ एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको समझना सबके बस की बात नहीं होती है, तो लोग उससे दूर चले जाते थे, दूर भाग जाते थे। चौथा इनका कारण, इनके कार्यों का छिपे रहने का, वह कारकों की उपस्थिति का कोई भौतिक प्रमाण नहीं दे पाते थे। साइंटिस्ट ने उनसे पूछा, ऐसा तुम बार-बार कारक कारक चिल्लाते रहते हो, बताओ ये कारक होते कहाँ हैं? इनकी उपस्थिति कहाँ होती है? सेल के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? तो मेंडल इसका जवाब नहीं दे पाते थे। वे ये ना बता सके कि कारक किसके बने होते हैं, ये भी नहीं बता पाए। ठीक है? तो जायज़ है कि उस समय क्रोमोसोम, डीएनए इन सब की खोज नहीं हुई थी। सेल में जो माइटोसिस, मियोसिस होते हैं, ये सब उस समय नहीं हुआ था। म्यूटेशन की खोज नहीं हुई थी। ये सब बातें हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्रोमोसोमवाद क्या होता है, ठीक है ना? डी-मॉर्गन ये सब टी.एच. मॉर्गन है, डी-मॉर्गन नहीं है, टी.एच. मॉर्गन है। तो टी.एच. मॉर्गन की थ्योरी पढ़ेंगे, आगे हम सब तो हमको पता चलेगा क्रोमोसोमवाद क्या होता है, ठीक है? मेंडल, मेरा क्वेश्चन है ये बच्चों, क्या मेंडल के ये सफलता के कारण है या असफलता के कारण? तो बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है, बच्चे डाउट में रह सकते हैं। हो सकता है कि उनके विचार में ये है कि मेंडल असफल हो गया था। नहीं बच्चे, ये मेंडल असफल नहीं हुआ था। अरे मेंडल तो बहुत महान साइंटिस्ट है। मेंडल ने जो किया
बहुत बड़ा काम किया, शायद हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? इतना महान काम किया कि हम लोग आज पढ़ के भी उसको नहीं समझ पाते हैं, ठीक है? बहुत बड़ा काम है मेंडल द्वारा किया गया, ये सफल हुआ है। इसका जो भी मतलब इन्होंने निष्कर्ष दिए थे, ये आज भी सत्य है। इसमें कोई डाउट वाली, दो राय वाली बात नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। मेंडल द्वारा किए गए कार्य अद्वितीय है। और दूसरी बात ये बच्चों कि मेंडल के सफलता के जो कारण हैं, ठीक है ना? उसको भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।